क्लास फोर इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने। इसमें कहा गया है कि देखो लोग एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की जो दिक्कतें हैं उससे अवेयर हैं, समझ रहे हैं, और जो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मान लो वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उन्हें इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो इनकी सैलरी उन्हें मिल रही है उतनी नहीं मिल रही जितना वो काम कर रहे हैं, तो मतलब वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस उन लोगों को है। तो ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के जो दिक्कतें हैं उससे अवेयर हैं, तो कॉन्शियस है कि हमें इसके खिलाफ फिर लड़ना है। तो क्लास फोर इटसेल्फ का मतलब ये है, और क्लास इन इटसेल्फ इसका उल्टा है। वो अवेयर नहीं होते कि हम सारे एक जैसी दिक्कतें सोल्व एक जैसी दिक्कतों में हैं, और वो उस चीज़ को इंडिविजुअली लेते हैं, कलेक्टिवली नहीं लेते क्लास इन इटसेल्फ में। और क्लास फोर इटसेल्फ में बस ये लोग ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, जो दिक्कतें उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास फोर इटसेल्फ ये दिया है कार्ल मार्क्स ने। इट इज़ ए क्लास दैट हैज़ बिकम कॉन्शियस ऑफ इट्स कॉमन इंटरेस्ट। उन्हें पता है कि हमारा कॉमन एरिया है, कॉमन दिक्कतें हैं, इनसे इनसे बाहर निकलने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। एंड ऑर्गेनाइज कलेक्टिवली टू परस्यू दैम। जैसे कि वर्कर्स हैं हु रिकॉग्नाइज दैट दे फेस सिमिलर कंडीशंस एंड फॉर्म यूनियन। जैसे फैक्ट्री में वर्कर हैं, सभी को एक जैसी दिक्कतें हैं, तो वो इस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन उनका हो रहा है, मतलब काम ज़्यादा लिया जा रहा है, पैसा कम दिया जा रहा है, वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं है, और वो जो टाइम का 10 12 14 घंटा वो काम पे लगे हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी उनका उस हिसाब से कोई बेहतर है नहीं। तो वो यूनियन बनाते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करते हैं, और इंगेज इन कलेक्टिव एक्शंस बिकम ए क्लास फॉर इटसेल्फ। मतलब जो लोग ग्रुप में मिलके अपने लिए खड़े होते हैं वो बन जाते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ। वो अवेयर हैं कि सभी को एक जैसी दिक्कतें हैं। ए क्लास बिकम फॉर इटसेल्फ व्हेन इट्स मेंबर रिकॉग्नाइज देयर शेयर्ड पोजीशन इन द इकोनॉमिक सिस्टम। उन्हें जान ये क्लास फॉर इटसेल्फ में जो ग्रुप या लोग आते हैं वो जानते हैं कि वो एक ही लेवल पर खड़े हैं। इकोनॉमिक जो सिस्टम या इकोनॉमिक वेल्थ है वो एक जैसा ही है सबका। अंडरस्टैंड देयर कॉमन इंटरेस्ट एज ए ग्रुप। उन्हें सब पता है कि हम एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, एक जैसी दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो अवेयर है, कॉन्शियस हैं इस चीज़ों से। वो आइडेंटिफाई अपोजिंग इंटरेस्ट ऑफ अदर क्लास। देखो वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उन्हें अवेयरनेस है कि हमें एक्सप्लॉइट करने वाले ये हैं, इनके खिलाफ हमें लड़ना है, हमें अपने अधिकार लेने हैं। उसके लिए वो ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्टिवली टू एडवांस देयर गोल। मतलब एक्सप्लॉइट करने वाले के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं। इंगेज इन पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रगल रादर दैन एक्टिंग ओनली एज आइसोलेटेड इंडिविजुअल। अब देखो एक इंसान लड़ेगा किसी के खिलाफ तो डेफिनेटली वो हार जाएगा, पर ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी के खिलाफ लड़ते हैं, किसी अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसे क्लास स्ट्रगल फिर होती है।